नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे केतु महादशा में आखिरी अंतर्दशा बुध महादशा के बारे में। आपकी बुध अंतर्दशा कैसी जाएगी ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि अगली जो महादशा है शुक्र महादशा, उसमें आपका शुक्र कितना बली है, आपके लिए कारक है या अकारक है, आपके लगन के अकॉर्डिंग मित्र है या लगननेश का शत्रु है। इन सब चीज़ों पर यह बुध अंतर्दशा डिपेंड करती है, क्योंकि इस बुध अंतर्दशा जो लगभग 1 साल के करीब होती है, इसमें आखिर के 3 से 4 महीने दशा संधि के होते हैं। तो बहुत हद तक शुक्र का प्रभाव भी इस अंतर्दशा में देखने को मिलता है। अब यदि आपका शुक्र बहुत अच्छी कंडीशन में है, आपका फेवरेबल प्लैनेट है, आपको किसी ज्योतिषाचार्य ने बता रखा है कि आपकी शुक्र महादशा आपके लिए वरदान साबित होगी, तो यह बुध की अंतर्दशा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली होगी। यदि शुक्र आपका अच्छा नहीं है, बली नहीं है, अकारक है, लग्नेश का शत्रु है, तो बुध महादशा में हम ऐसा नहीं कह सकते कि बुध की अंतर्दशा बिल्कुल खराब जाएगी। उसमें भी हमें यह देखना पड़ेगा कि आपका बुध आपके लिए किस टाइप का प्लैनेट है, कारक है या अकारक। वैसे तो अगर शुक्र आपका कारक होगा तो बुध भी आपका कारक होगा, शुक्र आपका अकारक होगा तो बुध भी आपका अकारक होगा। तो ऐसे में आपकी बुध अंतर्दशा लगभग खराब जाने की संभावना बनी रहती है। बाकी कारक अकारक के अलावा भाव भी देखा जाता है कि किस भाव में विराजमान है, किस ग्रह से दृष्ट है। केतु और बुध में 6, 8, 12 का संबंध तो नहीं है, जैसा मैंने अपने हर वीडियो में बताता हूँ। यह चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है बुध अंतर्दशा के बारे में प्रेडिक्ट करने के पहले। बाकी केतु जो है, आपको पता है, आध्यात्म की तरफ ले जाता है, आपको लोगों से दूरी बना देता है, आपकी सोचने की शक्ति, आपके बोलने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। बुध उसका विपरीत ग्रह है। बुध मतलब बातूनी, बुध मतलब बोलने की कला। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी अगर हम देखते हैं, बुध मतलब चातुर्य, तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन जो देखने को मिलता है, ये भी एक अपोजिट कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम यह देखते हैं कि बुध आपकी कुंडली में अगर कारक है, बुध कारक हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि शुक्र भी आपका कारक ही होगा। भले ही वो नीच का ना हो, अस्त ना हो, ये अलग डिपेंड करता है। आपको ये देखना है कि शुक्र आपका नीच का अस्त या अस्त तो नहीं है। इसी तरह आपको बुध को भी देखना है कि बुध आपका नीच का या अस्त का तो नहीं है। अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, बुध आपका अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है, दोनों ग्रह अस्त और नीच के नहीं हैं, तो केतु में बुध की अंतर्दशा जो है वो 70% आपकी अच्छी जाएगी ही जाएगी। 30% जो केतु का प्रभाव है वो रहेगा। बाकी 70% जो है, क्योंकि जो शुक्रदेव की दशा संधि आएगी तो आखिर के 3-4 महीने तो शुक्रदेव भी अपना प्रभाव बुध के साथ दिखाएंगे। तो 2 मित्र जब आपस में मिलेंगे तो केतु का प्रभाव वो वहाँ पे कम कर देते हैं। हाँ, अब क्योंकि ये जाने वाली दशा होती है,
केतु महाराज जा रहे होते हैं, शुक्र देव आ रहे होते हैं, तो ऐसे में केतु महाराज का जब कंट्रोल हाथ से जाने लगता है तो कभी कभी वो आपको गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं और ऐसे में आपको बड़े नुकसान की संभावना बन जाती है। तो जाते जाते केतु महाराज आपको लॉस भी देके जा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपको आखिरी की यह अंतरदशा में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। यदि आप सतर्क रहते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, या आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको शांत मन से सोचते समझते लोगों से डिस्कस करके उस पर डिसीजन लेते हैं, तो आपकी ये अंतर्दशा अच्छी निकल जाती है। और शुक्र देव अगर आपके बली हैं, अच्छे हैं, कारक हैं, अस्त नहीं हैं, नीच के नहीं हैं, और बुध देव की भी यही कंडीशन है, तो दोनों मिलकर जब दशा संधि का समय आता है वहाँ से आपको अपलिफ्टमेंट देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आपका आखिरी का समय चल रहा है, आपका आखिर का समय चल रहा है इस अंतरदशा का, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर कोई, क्योंकि आप कोई खाली बेरोजगार तो बैठेंगे नहीं हमेशा, तो जो भी आपका काम बंद हुआ और आप कुछ दूसरा काम करना चाहते हैं तो इस बुध की अंतरदशा में उस काम पर जरूर फोकस कीजिए। उस काम को, जो भी आप करना चाहते हैं, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह वो दशा होती है जिसमें जो आप चीज़ अमल में लाते हैं उसका प्रभाव आपको शुक्र महादशा के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। यदि आप खाली ही बैठे रहे और आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा है, और अब बुध महादशा खत्म हो गई और आप शुक्र महादशा में ही कोई काम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको सफलता पाने में देरी की संभावना हो सकती है, क्योंकि शुक्र देव कोई जादू की छड़ी नहीं है। वो जब आएंगे और तुरंत आपका काम बन जाएगा, उसमें भी आपका धीरे 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 समय जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप कोई भी काम दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दें और उस पर काम करना शुरू कर दें। शुक्र देव आप पे कृपा बरसाएंगे और आप सारे संकटों से मुक्ति पा लेंगे। धन्यवाद।